फ्रेंड, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि एडोब फोटोशॉप के अंदर किस तरह से आप पासपोर्ट साइज फ़ोटो बना सकते हो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप एडोब फोटोशॉप को ओपन करोगे तो कुछ इस तरह से दिखेगा। अब आपको करना क्या है, अगर आपको ये लेयर ओपन नहीं हो एडोब फोटोशॉप में तो आप यहाँ पे एक बार क्लिक करोगे विंडोज़ के ऑप्शन पे और यहाँ से आप लेयर को ओपन कर लोगे, क्योंकि एडोब फोटोशॉप के अंदर लेयर का खूब सारा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, अब आपको फ़ोटो लेना है तो यहाँ पे आप डबल क्लिक करोगे, आप फाइल के ऑप्शन में चले जाओगे। जैसे अगर आप डेस्कटॉप पे फ़ोटो रखे होगे तो यहाँ पे आप क्लिक करके फ़ोटो ले सकते हो। उसके अलावा अगर दिस पीसी में अगर आप फ़ोटो रखे होगे तो वहाँ से फ़ोटो आप ले सकते हो। जैसे हमने डेस्कटॉप पे फ़ोटो रखे हुए हैं तो इस पर हम एक बार क्लिक किए और ये फ़ोटो वाली मेरी फाइल है, इस पर हमने क्लिक किए और ये वाली हमें फ़ोटो लेना है तो इस फ़ोटो पे हम 2 बार क्लिक करेंगे, मतलब थोड़ा स्पीड में। ठीक है, तो हमने 2 बार क्लिक किए, तो 2 बार हम क्लिक किए तो देखोगे कुछ इस तरह से हमारा फ़ोटो एडोब फोटोशॉप के अंदर ओपन हो गया है। अब हम करेंगे क्या, ये फ़ोटो को अगर हमें मूव करके इधर ले जाना है, इधर ले जाना है, कहीं पर भी साइड में रखना है तो आप यहाँ से पकड़ के रख सकते हो। जैसे इस पर यहाँ से लेके यहाँ तक, जैसे यहाँ पे आप माउस का लेफ़्ट बटन दबाओगे और इधर रख सकते हो, चाहो तो इधर रख सकते हो, चाहो तो बीच में रख सकते हो, कुछ इस तरह से यहाँ से पकड़ के। उसके अलावा अगर आप ये चाहते, अगर दूसरा फ़ोटो लेते हो, अगर चाहते हो कि ये फ़ोटो हमारा कहीं साइड में हो जाए तो यहाँ पे क्लिक करोगे तो ये नीचे चला जाएगा। ठीक है, और यही फ़ोटो को अगर फुल करना चाहते हो कि हम इसको बड़ा करें कंट्रोल प्लस के साथ, तो आप एक बार यहाँ पे क्लिक करो और कंट्रोल के साथ प्लस बटन दबाओ तो ये बड़ा छोटा होगा। ठीक है, कुछ इस तरह से। तो इतना तो आप जान गए कि हम फ़ोटो को अगर हमें कहीं ले जाना है तो हम कैसे ले जा सकते हैं, यहाँ से पकड़ के। ठीक है, ये कोड से पकड़ के आप कुछ नहीं कर सकते हो, थोड़ा बढ़ा सकते हो कुछ इस तरह से, बट यहाँ से पकड़ के आप इधर उधर कहीं पर भी ले जा सकते हो। अब हमें सबसे पहले इस फ़ोटो को क्रॉप करना है। ठीक है, तो क्रॉप करने के लिए इसे क्रॉप टूल बोला जाता है। अगर कीबोर्ड के अंदर सी बटन भी दबाते हो तो आप यहाँ पे चले जाओगे। फिलहाल हम इस पर एक बार क्लिक करते हैं। ठीक है, क्रॉप पे क्लिक किए। अब इस पासपोर्ट साइज फ़ोटो हम बना रहे हैं, उसका हाइट क्या होगा, विड्थ क्या होगा, वो यहाँ पे आप देखिए। जैसे हमने यहाँ इसका विड्थ दे रहे हैं 1.3 इंच, IN लिख दो, उसका मतलब इंच ही होता है। और उसके अलावा यहाँ पे हाइट देखोगे तो 1.7 IN। ठीक है, तो हो गया, इसका विड्थ हो गया 1.3 और हाइट हो गया 1.7। ठीक है, और आप यहाँ पे रेजुलेशन है तो यहाँ पे आप 300 रखो। आप फ़ोटो बड़ा बनाओ या छोटा बनाओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यहाँ पे आप 300 रखो, अच्छा रहता है। ठीक है, अब आप क्या करो, यहाँ पे सिलेक्शन कर लो जितना आपको पासपोर्ट साइज लगता है कि इतना पासपोर्ट साइज फ़ोटो होता है। अगर आप नहीं बनाए होंगे तो देखे तो ज़रूर होंगे फ़ोटो, तो अगर लगता है कि आप इतना पासपोर्ट साइज फ़ोटो है तो ठीक है। अब आप सिंपली क्या करो, इस तरह से सिलेक्शन करो और इंटर दबा दो। इंटर दबाओगे तो ये फ़ोटो ऑटोमेटिक क्रॉप हो गया। अब इस फ़ोटो के अंदर थोड़ा सा स्टॉक डाल दो। तो स्टॉक डालने के लिए आप क्या करोगे, कंट्रोल के साथ ए बटन दबाओगे। ठीक है, फिलहाल आप कंट्रोल के साथ ए बटन दबाओ, ये सेलेक्ट हुआ। अब आप क्या करो, इस फाइल के ऑप्शन, इस एडिट के ऑप्शन पे एक बार क्लिक करो। ठीक है, और आप नीचे जाओगे तो यहाँ पे स्टॉक का ऑप्शन है, तो आप एक बार यहाँ पे क्लिक कर दो। क्लिक करने के बाद यहाँ पे पूछ रहा है कि आप कौन सा कलर का स्टॉक देना चाहते हो। अगर रेड कलर का चाहिए तो आप रेड कलर दो। आप दोगे कैसे, तो यहाँ पे एक बार आप क्लिक करो, कलर वाली ऑप्शन पे क्लिक करो, तो जो मर्जी आप कलर है वो ले लो। ठीक है, यहाँ पे अगर आप सेलेक्ट किए तो यहाँ पर भी होना चाहिए। ठीक है, अगर हम यहाँ पे रेड सेलेक्ट किए हैं तो यहाँ पर भी हमें दिखना चाहिए। ठीक है, तो फिलहाल हम इसके अंदर ब्लैक कलर का स्टॉक दे रहे हैं, तो यहाँ पे हमने ब्लैक कलर सेलेक्ट किया और यहाँ से हमने ओके किया। ठीक है, और यहाँ पे पूछ रहा है, ऊपर में देखोगे तो पूछ रहा है कि आप स्टॉक जो दे रहे हो ये कितना मोटा होना चाहिए, मतलब कितना मोटा इसका बॉर्डर होना चाहिए। ठीक है, तो फिलहाल हम 4 इसमें लिखा है, अब आप अपने अकॉर्डिंग दे सकते हो। हम 4 यहाँ पे लिखे हैं 4 और यहाँ पे ओके कर रहे हैं, तो कुछ उस तरह का स्टॉक इसके अंदर आ गया होगा। ठीक है, अब इस सिलेक्शन को हटाने के लिए हम कंट्रोल के साथ डी बटन दबाएंगे तो ये सिलेक्शन मेरा यहाँ से गायब हो जाएगा। अब हमें यहाँ पे न्यू पेज लेना है, तो न्यू पेज लेने के लिए हम फाइल के ऑप्शन पे एक बार क्लिक करेंगे।
ये हमारा फाइल है। वैसे शॉर्टकट तरीका से भी आप न्यू पेज ले सकते हो। जैसे यहाँ से आप जैसे न्यू पेज ले रहे हो तो यहाँ पे लिखा भी है, कंट्रोल के साथ एन बटन दबाओगे फिर आप न्यू पेज ले सकते हो। तो फिलहाल हम यहीं से एक न्यू पेज लेते हैं, ठीक है। और हम यहाँ पे A4 साइज पेज ले रहे हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे एक बार क्लिक किए, ये वाली ऑप्शन पे क्लिक किए और यहाँ से आप देखोगे A4 साइज पेज है। तो एक बार हमने यहाँ पे ओके किए और फिर से हम यहाँ पे एक बार ओके किए। तो कुछ इस तरह से मेरा A4 साइज पेज आ गया। अब ये वाली फ़ोटो को हम यहाँ से मूव करके ये वाली पेज पे ले जाएंगे। अब ले जाने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपली हम यहाँ पे इसे मूव टूल बोला जाता है, तो इस पर आप एक बार क्लिक कर लो, ठीक है। और अगर आप कीबोर्ड के अंदर भी बटन को प्रेस करोगे तो भी आप ऑटोमेटिक यहाँ पे जा सकते हो, नहीं तो फिलहाल ऐसे चलेगा। तो यहाँ पे हम क्लिक किए और आप क्या करो, यहाँ पे आप माउस का लेफ़्ट बटन दबा के रखो, ठीक है। यहाँ पे माउस का लेफ़्ट बटन दबाए और इस तरह से हम खींच के यहाँ पे रख देते हैं। लेफ़्ट बटन अब हम छोड़ रहे हैं, यहाँ फ़ोटो आ गया। अब हमें इसकी आवश्यकता है नहीं, तो इसको हम क्या कर देते हैं, मिनिमाइज कर देते हैं। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, देखिए वो सिंपली ये यहाँ पे आके अपना रखा हुआ है, ठीक है। अब हम इसको फुल कर लेते हैं। जैसे कि हमने यहाँ से पकड़ के इस बीच में लाए और हम इस पर एक बार क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह से देखोगे इतना फुल हो गया, ठीक है। अब आप क्या करोगे, थोड़ा इसको बड़ा करना है तो कंट्रोल के साथ प्लस बटन दबाओगे तो ये बड़ा होगा, ठीक है। तो सिंपली आप कीबोर्ड के अंदर कंट्रोल के साथ प्लस बटन दबा लो तो ये आपको कुछ इस तरह से बड़ा बड़ा दिखेगा, ठीक है। अब आप इसको इतना पे अपने अकॉर्डिंग इतना, ठीक है। अब आप क्या करो, इस फोटो को डुप्लीकेट बनाना है, ठीक है। मतलब इस लाइन में 6 पीस फोटो मेरा आना चाहिए जो हम साइज दिए हैं उसके अकॉर्डिंग। तो आप यहाँ पे करोगे क्या, कीबोर्ड के अंदर आप अल्ट बटन को दबा के रखो सिंपली और माउस का लेफ़्ट बटन दबाओ और यहाँ पे इतना खींचो, छोड़ दो। मतलब कीबोर्ड के अंदर आपको अल्ट बटन को नहीं छोड़ना है, ठीक है। उसको दबा के आप रखो, ठीक है। और माउस का जो है लेफ़्ट बटन एक बार इस फोटो पे दबाओ और इतना पे आ गया तो अब उसको छोड़ दो माउस का। फिर इस तरह से अल्ट बटन को दबाए रखो और माउस का लेफ़्ट बटन बार बार दबा के और इतना खींचते चलो, ठीक है। ठीक है, जो हमने वहाँ पे साइज दिए उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे 6 पीस फोटो आना चाहिए, तो हमारा आ गया है, ठीक है। अब आप यहाँ से प्रिंट कर सकते हो और चाहते हो कि थोड़ा और फोटो मेरा बढ़ जाए तो एक सिंपली है, आप यहाँ पे जाओ, ये लेयर, और लेयर को ऐसे लेफ़्ट बटन दबाओगे यहाँ पे और इसको नीचे ले जाओ, यहाँ पे गए और इसका आँख बंद कर दो एक बार। इसका आँख हमने बंद कर दिए। अब कहीं पे भी क्लिक कर लो, जैसे इस पर हम क्लिक किए और कीबोर्ड के अंदर कंट्रोल शिफ्ट और ई बटन दबाओ। क्या किया हमने, कंट्रोल शिफ्ट और ई बटन दबाए। अब ये सारा लेयर मर्ज हो गया। अब कुछ नहीं करो, सिंपली आप कीबोर्ड के अंदर अल्ट बटन को दबा के रखो और माउस का लेफ़्ट बटन दबाओ और इस तरह से खींचते चलो। अब देखोगे ढेर सारा फोटो आपको बनते जाएगा, ठीक है। कुछ इस तरह से, ठीक है। आप चाहो तो कंट्रोल के साथ पी बटन दबाओ। अब देखो पीछे लग रहा है कि पीएनजी जैसा, तो आप क्या करो, यहाँ पे क्लिक किए और देखो अब आप इसको प्रिंट कर सकते हो। जैसे आप कंट्रोल के साथ पी बटन दबाओगे, प्रिंट का ऑप्शन आएगा, यहाँ से आप इस फोटो को प्रिंट कर सकते हो। उसके अलावा अगर आप यहाँ पर भी जाओगे, ठीक है, फाइल के ऑप्शन पे, तो यहाँ से भी प्रिंट आप कर सकते हो। ओके, थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।